सो हेलो वेलकम टू द स्टडी ऑफ द बैक टू बैक। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी आप लोगों की, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी लोग मिले, उन्होंने बोला कि 1 महीने से वीडियो नहीं आ रही हैं और इस चैनल पर वीडियो आना बंद हो गई। तो बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता भी होगा, जो पहले बोर्ड हुआ करता था वो छोटा बोर्ड हुआ करता था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस बोर्ड पे लिखने में दिक्कत होती थी और कोई एनिमेशन ऐड करनी हो या कोई वीडियो एनिमेशन वीडियो लगाना हो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी। तो अब आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की वीडियो लगातार आएंगी। तो एक जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम लोग इस चैनल पे अब क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे सीरीज को फॉलो करते चलेंगे। उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो हमारी पहली वीडियो जाएगी वो क्लास 11th की जाएगी। कौन सी? क्लास 11th। जो हमारी पहली वीडियो डालेंगे हम वो क्लास 11th में। क्लास 11th में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा उसके बारे में एक जल्दी से झलक से पढ़ते हैं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th और 12th में दोनों में बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन ज़्यादातर 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हो भी सकता है, क्योंकि लगातार जो वीडियो आएंगी वो बायोलॉजी की आया करेंगी 11th 12th की, और हो सकेगा अगर रिकमेंड की जाएंगी तो हम लोग केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड कराएंगे। और क्लास 10th में आप लोगों को तो पता ही है, साइंस पढ़ाता था, वो कंटिन्यू होगी क्लास 10th में साइंस। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि बेसिक्स क्या हैं इसके। आइए, तो आप लोग हेडिंग तो डाल रहे हैं तो डाल लीजिए, वरना स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। जो हम लोग क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 से करेंगे, ठीक है। वनस्पति जगत से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर। तो वनस्पति जगत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में समझेंगे। वो बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप लोग बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी, ठीक है। अब ये छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों को समझाया जाता है, और छोटे छोटे आप लोगों की जो गाइड्स वगैरह होते हैं और जो भी आप किताब फॉलो करते हो, मैं अपनी अभी आप लोगों को किताब दिखाऊंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, आप लोग उसी तरह से उसको फॉलो करें। जैसे ये दो शब्द से मिलकर बना होता है बायोस, प्लस ये बना होता है लोगोस से। बायोस का मतलब जीवन या जीव, और लोगोस मतलब उत्पत्ति अध्ययन। तो एक जीव के अध्ययन के बारे में, एक जीव के संपूर्ण सजीव जीवन के बारे में अध्ययन करना, एक जीवन के बारे में अध्ययन करना ही हमारे बायोलॉजी कहलाएगा। अब बायोलॉजी कहाँ किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से। अब बायोलॉजी का हिंदी में मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया? जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। और जो इसके नेम दिया वो किसने दिया? तो उसके बारे में समझते हैं। जो बायोलॉजी शब्द था हमारा वो किसने दिया? बायोलॉजी शब्द किसने दिया हमारा? आप लोगों को मैंने शायद क्लास 11th में मैं एक पढ़ा भी आया हूँ स्कूल में, और 2-3 जगह कोचिंग में जैसे पढ़ाया, मैंने बता रखा है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड यूट्यूब फैमिली, उन्हें सभी को पता है बायोलॉजी शब्द किसने दिया। 1802 में लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। किसने? ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने
बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया। अब जीव विज्ञान शब्द क्या दिया और इसके जनक कौन कहलाए? ऐसा तो नहीं है कि लेमार्क, ट्रेविनस, इनमें से कोई जनक है इसका? नहीं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो हमारे कहलाए वो कहलाए कौन? फादर ऑफ, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में तीसरे चैप्टर से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर के बेसिक्स हैं, वो उस क्लियर करके तुरंत चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। क्रिप्टोगेमस, पैनेरोगेमस, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सारी चीज़ों को यूँ मक्खन कर दूंगा बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे। डोंट टेक टेंशन बिकॉज आई एम हियर, ओके। तो इसके जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो कौन है हमारे? अरस्तु। अब हमारी जो जीव विज्ञान है वो कितने शाखाओं में बांटी गई है, कितने पार्ट्स में बांटी गई है? वो हमारी दो भागों में बांटी गई है। कौन कौन से में? जंतु विज्ञान और एक आप लोग में से बताएगा, एक जंतु विज्ञान और दूसरा, हाँ आप ही लोगों से पूछ रहे, नीचे कमेंट में बताओ दूसरा कौन। चलो आप बताते हैं, बताओगे? चलो अच्छा बताओ, चलो मैं लिख रहा हूँ। एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो अभी मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो किसके अंतर्गत आएगा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जगत जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो आएगा वनस्पति विज्ञान के अंदर। अब जंतु विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। इसको जूलॉजी, इसको बॉटनी। जूलॉजी बोलते हैं जंतु विज्ञान को, बॉटनी बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को। तो इसके पिता कौन है? अरे मतलब बोले जाते हैं पिता, मतलब ये नहीं है कि हाँ इन्होंने पैदा कर दी, इन्होंने बस खोज की है, उसको बारे में बताया तो पिता कहे गए, ठीक है। अब यह नहीं है कि अरे सर ये जंतु इनके पापा कैसे हो गए, पापा नहीं हो गए इनके। मतलब बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाए हमारे? वो भी हमारे अरस्तु कहलाए। कौन? अरस्तु। एक और साथ में जानकारी लेना चाहोगे? अरस्तु हमारे किन किन चीज़ों के फादर हैं? एक तो हमारे भाई जूलॉजी के, एक बायोलॉजी के, एक एम्ब्रियोलॉजी के। एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो लिख लो, ये हेडिंग से हटके। भ्रूण विज्ञान के जनक, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, इसके जनक कौन है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी लिख लो, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? अरस्तु। अब हमारे जो ओल्ड बच्चे हैं वो इसके बारे में बताएंगे कि मैं लिख दूं? कमेंट करोगे कि भाई खुद ही लिखना पड़ेगा? तो आकर के कमेंट कर दो, परमानेंट क्लासेस अब स्टार्ट, ठीक है। अभी ये थोड़ी दिक्कत है लाइटिंग की और यहाँ पे, क्योंकि लाइट थोड़ी सही नहीं बैठ पा रही है, कॉर्नर वॉर्नर से लाइटें नहीं आ रही हैं, इसलिए थोड़ी डार्क सर्कल्स सी बन रही हैं। कहीं बोर्ड पे ज़्यादा या कम लाइट हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना आपको, आपको अपने कंसेप्ट पे देना है। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूँगा। और जो मेरे खुद के स्वयं हैंड रिटन नोट्स हैं, 1 नंबर नोट्स 12th 11th के पर्पज़ से, 10th 11th 12th मैंने तीनों के नोट्स लिख रखे हैं, मैं और सानू सर ने फिजिक्स के नोट्स इतने वीवीआईपी तैयार कर रखे हैं, और मैथ के क्वेश्चंस और फिजिक्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में 100 में से 99% आपके आने हैं। हम लोगों की एक ये पूरा बना के चल रहे हैं पीपीटी के तौर पे, और नोट्स रेडी कर रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे कि मैं ही बताऊं? इतना तो कर ही सकते हो, चलो मैं ही बताता हूँ। अब पता नहीं आप लोगों में से ओल्ड कोई हो भी सकता है, कोई नहीं हो सकता, वो कहे अरे सर आपने तो बताया ही नहीं। चलो, वनस्पति विज्ञान कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये वनस्पति विज्ञान के जनक। ये तो हो गई हमारी भाई बेसिक जानकारी। अब इसमें और क्या क्या जानकारी हम लोग ले सकते हैं, बताइए। अच्छा, मैंने आपसे क्या बोला, मैं 11th में घुसने से पहले आपका बेस, बिकॉज आपका बेस कमज़ोर होगा। तो जैसे मैं अभी एक स्कूल में पढ़ा कर आगे आया था, वहाँ ये 14 साल पुराने, हालांकि स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आंखें खुलनी चाहिए। मैं कैमरा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आपकी आंखें खुलनी चाहिए। एक सर थे वहाँ, कोई रामवीर, उनका नाम नहीं पता, रामवीर टामवीर कोई भी थे। अब उन्हें कितना 14 वर्ष, कितने भाई
14 वर्ष उन्होंने पढ़ाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब उनको यही नहीं पता है कि भाई जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ाते हो आप उसमें क्या क्या आता है, और केमिस्ट्री में आप जो पढ़ाते हो क्या क्या आता है। देखो, एक होता है रटना और एक होता है भाई समझना। तो मैं तो समझने पे फोकस किया हमेशा। तो फ़र्क क्या रहा है, इन्होंने 14 वर्ष दे दिए और मैंने अपने 14 महीने दे दिए। फ़र्क बस इतना है, इन्होंने रटने पे विश्वास किया और मैंने समझने पे विश्वास किया। अब एक होते हैं रट्टू तोता, जैसे उनसे पूछी भाई साहब आनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिक लक्षण। भाई बच्चे को तो बताओ कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, क्या जीन है, क्या डीएनए है, व्हाट इज जेनेटिक्स, कैसे एक दूसरे से जा रहा है, किस तरह से गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र पर चिपक रहा है, उसको यहाँ तो बताओ, तो समझाओ, महसूस तो कराओ। बायोलॉजी तो कितनी प्यारी चीज़ है। हाँ, एक्सपेक्शन होते हैं किस पे, केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री भी भाई साहब अभी यहाँ पे अगर टाइम मिला तो केमिस्ट्री भी यहाँ पर चलेगी, डोंट टेक टेंशन। तो आप लोग विश्वास कीजिए, रटने पे नहीं। चलो अब मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ किस तरह से, ये बेकार की चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी किताब फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे चल के आप लोग जैसे पढ़ते हैं नीट की तैयारी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एक्सेट्रा, कोई भी चीज़, तो उसके लिए किताब दिखाते हैं लोगों। देखिए, जैसे कि ये भाई क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ये मेरी है, पास से देख रहे हो, दिख रही है। अब मैं बताऊं, पेज खोला भाई, अब यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई, चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अब मैंने जब देखा, मैं एक स्कूल में गया, जैसे बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, क्यों रिवील करूँ किसी के स्कूल का नाम, क्यों किसी के टीचर का नाम लूँ भाई, बच्चे, क्योंकि वो तो भाई कोचिंग ढूंढने में लगा हुआ है, व्यस्त है, खुद तो नॉलेज है उसको इतनी सी, दिखाता है कि मैं सागर हूँ, लेकिन है गागर भर भी नहीं। तो आप लोग जान सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत तेज़ हैं, दिक्कत मान लो। और उसने एक चीज़ और गलत फैला रखी है बच्चों में कि बच्चे गधे हैं, बिल्कुल गलत। जो व्यक्ति, अगर बच्चा गधा कब है कि 100 बच्चों में से अगर भाई 5 बच्चों को नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, बच्चे ही साले बेकार हैं, लेकिन वहाँ तो यार 70 बच्चे, 100 में से 70 बच्चे गधे हैं, 100 में से 90 बच्चे गधे हैं। तो आप लोगों से कहना नहीं चाहिए टीचर कौन है, फिर आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओ वो कैसा है खुद। अब देखो, ये है मेरी एनसीईआरटी, देखो मेरी एनसीईआरटी, ये दिख रही है एनसीईआरटी। अच्छा चलो, ये देखो, ये देखो एनसीईआरटी दिख रही है। एक एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल में से एक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आओ दिखाएं, ये देखो, दिख रही है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखो, ये वनस्पति जगत है भाई, ऐसे पढ़ाई की थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रटने वाला कोई सीन हो। देखो, ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये चिट लगी हैं, ये पेपर्स लगे हैं, ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्यों दिखा रहा हूँ, इससे क्या है, आप लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आप लोग खुद लिखिए। मेरी एक आदत है, वहाँ मैं जब गया था, मैं ये नहीं है बार बार वही एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, नहीं, कुछ लोग होते हैं उन्हें क्या है, गाइड रख लिए भाई, उनके प्रिंसिपल्स भी ऐसे होते हैं, जोगी बोगा टाइप, लाइक कैसे रट्टू तोता, उन्होंने उठाई गाइड, अब ये डालिए उपयुक्त गद्यम पे, ऐसा मेरे अंदर ऐसा है नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे शिक्षक को ही जब किताब 14 साल में फिर भी वो किताब उठा रहा है गाइड, मैं चैलेंज करके आया था, चैलेंज अभी भी कर दूँ, जब चाहो तब कहीं भी, 14 पहले चैप्टर की, जिस तुम जौन सा चैप्टर बताओगे, पहले चैप्टर की 14 लाइनों में अगर तुम 14 मिनट बोलोगे तो भाई साहब 1 घंटा 40 मिनट बोल दूंगा उन 14 लाइन पे, ठीक है। बाल की खाल, अभी मैं बायोलॉजी पे, जीव विज्ञान पे बोलने पे आ जाऊँ तो जीव विज्ञान इतना सा नहीं है, फिर इतना बड़ा है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए इतना ही है, ठीक है। नीट के पर्पज़ से आप लोगों को 11th बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा।
और मैं इस पर क्वेश्चन ज़्यादा समझाया पूरा करूँगा, लेकिन क्वेश्चन उतने ही लिखाऊंगा, नोट्स उतने ही बनवाऊंगा जितनी आपकी 11th में ज़रूरत है। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बेसिक्स क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम वनस्पति जगत हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद हेडिंग डाल के थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो को बंद करते हैं। क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा हो या डार्क सर्कल्स बन के आ रहे हो, डार्क स्पॉट्स हो रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या कॉपी में नोट करते चलिए, तुरंत की तुरंत नोट करते चलेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आइए मिटा लें, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो आप लोग अब एक काम कीजिए, क्लास 11th बोर्ड पे लिख दूं कि आप लोग समझ जाएंगे। चलो बोर्ड पे लिखता हूँ। क्लास 11th। अब क्या है क्लास 11th, पहले समझ तो लो भाई। अच्छा, अब समझाएं नहीं सर, ज़्यादा हो गया, पढ़ाएं? चलो ठीक है, पढ़ाते हैं सीधा। चैप्टर का नाम डालिए क्या, वनस्पति जगत। एक और चीज़ समझिए इसमें, वनस्पति जगत। आज मेरी आवाज़ थोड़ी एनर्जी भले ही कम लग रही हो, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा उसी दिन से, और मैं अपने आप को पूरा मेंटेन कर लूँगा 1-2 दिन में, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। और सानू सर की क्लासेस भी जल्दी मंडे से पक्का 100%। 10th तक फिजिक्स, 10th तक मैथ, और 11th-12th में फिजिक्स। लेकिन 12th को पहले फोकस करेंगे, 11th में नहीं। ठीक है, तो चलिए, वनस्पति जगत क्या है। एक सर थे, उन्होंने बोला वनस्पति, देखो मैं तो भाई आप लोगों को एंजॉयमेंट में पढ़ाऊंगा, उनको तो एक तरह से आप लोग मेरा मान लीजिए, अब तो वो आ गए हैं लाइन पे, अब मैं उनका नाम लेता ही रहूँगा इसमें। तो वनस्पति पौधा, कौमा पेड़, और कौमा पादप। अब आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वनस्पति अलग होते हैं, पौधा अलग होता है, पेड़ अलग होता है, पादप अलग होता है। हालांकि थोड़े थोड़े अलग होते हैं, वनस्पति आते हैं, वनस्पति के अंदर वनस्पति कुछ भी हो सकता है, सिंगल वन और मोर। पौधा एक हो सकता है, पौधे अनेक हो सकते हैं, पेड़ एक हो सकता है, बहुत सारे पेड़ बहुत होते हैं, पादप एक छोटा सा पेड़ हो सकता है। हाँ, लेकिन हैं तो सारे पादप ही ना, लेकिन कुछ महान व्यक्ति, मैंने जैसे बोला 14 साल राम श्याम कुटवीर, जो भी वीर हों, लेकिन पढ़ाई में तो वीर नहीं थे, वो तो हमने 2 मिनट में ही देख लिया, पढ़ाई में वीरता ख़त्म कर दी भाई, और सब वीर थे उनमें, और पता नहीं कौन से वीर हों। ठीक है, उन्हें अभी यही नहीं पता पादप पेड़ पौधे वनस्पति। जब मैंने पहले ही बोला था मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, वनस्पति जगत। आओ और अंदर घुसे अब इस चैप्टर के, वनस्पति जगत किसके अंतर्गत आता है, मैंने इससे पहले ही आप लोगों को पढ़ाया ना। अब अच्छा आप ही लोग बताओ, मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ना, क्या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जो इसके वन में स्पीशीज होती हैं, जो भी वन में पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फाइसी कुल थे वहाँ, इसमें स्पति एक कुल है, स्पति नहीं होता यहाँ पे, पूरा होता है इस पति, लेकिन इसे जोड़ के लिखा तो वनस्पति, वन में आने वाली सारी चीज़ें, वन या जंगल में आने वाली सारी चीज़ें। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बायोलॉजी हमारी 2 प्रकार की होती है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंदर मैंने क्या पढ़ाया कि कौन सा चैप्टर लेंगे, वनस्पति जगत। अब भाई मैंने विज्ञान, पूरी वनस्पति जगत का अध्ययन, यानी सारे पेड़ पौधों का अध्ययन पूरे वनस्पति विज्ञान में आएगा। वनस्पति जगत में कुछ पादप पेड़ पौधे आएंगे। अब कौन से आएंगे, समझना चाहोगे? आए आए अब यार ऐसे मज़ा नहीं आता, पता कैसे, अब आपको एग्जाम्पल दिखवा नहीं सकता हूँ। जैसे अब आप लोग कहो कि एलगी उठा लाएँ, मैं किसी नाली कीचड़ से हाथ में पकड़ के दिखाऊँ, लेकिन हाँ बोर्ड पे मैं आपको एलगी दिखेगी, एलगी यहाँ दिखेगी भाई, लाल एलगी दिखाएंगे, पीली दिखाएंगे, हरी नीली सारी एलगी दिखाएंगे, शैवाल दिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं अंदर घुसते हैं, क्योंकि आप लोगों की क्लास 11th है, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे नीट भी कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे नीट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आप गलत अभी
कर तो रहे हैं लेकिन गलत राह पे हैं। क्योंकि आपकी मैंने जब एनसीईआरटी की बुक देखी तो मेरी एनसीईआरटी की बुक देखी, मैं एक लाइन अंडरलाइन करता हूँ, फिर उसमें से 4 क्वेश्चन बनाता हूँ, 4 में से 2 एग्जाम्पल ढूंढता हूँ, 2 एग्जाम्पल से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढता हूँ। फिर तो आप भी ऐसा ही करेंगे, आई होप कि आप करेंगे। और आपको कोई दिक्कत है तो तुरंत नीचे ये नंबर चल रहा होगा, आप इस पर मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल की सीधी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब वनस्पति के अंतर्गत भाई पेड़ पौधे सब पढ़ लिया, वनस्पति जगत में क्या आते हैं, पौधे। अब मैं एक डेफिनेशन के तौर पर, देखो आज की क्लास में आप लोगों को कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ दिमाग में डाल लो। हाँ पहले नोट करना था, जो पहले लिखवाया वो सब नोट करना है। क्या क्या नोट करना था, बायोलॉजी के बारे में, उसके बायोलॉजी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कब किसने दिया, ये सारी चीज़ें बस नोट करो। और जो वनस्पति जगत है इसके आप लोग कल से नोट्स बनाओगे, कल से प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे कल से, लेकिन आज लिखोगे नहीं, सिर्फ समझो। ठीक है, थोड़ा बताएंगे ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 1.5 स्पीड पे लगा के पढ़ो ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। यूँ मक्खन, क्लास होने के बाद मक्खन, ऐसा है जब क्लास हो जाए उसके बाद बोलना, उससे पहले कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। और कोई दिक्कत है तो कमेंट में आना। ठीक है, चलो अब वनस्पति जगत, इसे हटा दें भाई, इतना तो समझ जाओगे। अब वनस्पति जगत में पेड़ पौधे पादप सब एक ही होते हैं। ठीक है, अब दोबारा अपने टीचर पूछे कि पेड़ पौधे पादप, तुरंत बोलना सर प्लीज साइलेंट, गलत मत पढ़ाओ। क्योंकि 14 साल का एक्सपीरियंस हो तो 14 मिनट की वीडियो देख के आया हूँ मैं भी, अब शांत हो जाओ। ठीक है, तो चलो अब हमारे वनस्पति जगत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों में से कोई बता सकता है? मेरे पुराने बच्चों को जिसे मैंने पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट वॉरियर्स को, स्टूडेंट्स तो गलत लेकिन वॉरियर्स, हमारे वॉरियर्स हो आप लोग। ठीक है, फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो मेरे वॉरियर्स भाई साहब बता सकते हैं कि वनस्पति जगत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने? एनीवन? चलो 10 सेकंड दिए, एनीवन गैस, कमेंट। वीडियो में देखूंगा कौन से सेकंड में बच्चे ने कितनी जल्दी आंसर दे दिया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब 2 तरह की होती है, लेकिन इतना स्टार्ट करें, चलो भाई। फर्स्ट, क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेमस। सेकेंड इज फेनेरो गेमस, गेमस, गेमस। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत। मार्कर की थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि मैंने इंक नहीं डाली जल्दबाजी में। ठीक है, इंक भरनी है इसमें, इंक डालनी है, लेकिन बाद में डालेंगे। अब ये वीडियो हो जाए उसके बाद अगले वीडियो से सारी चीज़ें, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बन रही है, रात का 1-1:30 बज रहा है। ठीक है, समझो यार, इतना तो चलता ही है। चलो अब इसमें क्रिप्टो गेमस क्या होते हैं और फेनेरो गेम्स क्या होते हैं, आप लोग बताओगे भाई। मैं तो मक्खन तभी करूँगा जब तक आप अलर्ट नहीं हो। मेरी तो आदत है, आप लोगों ने जिसने मेरी क्लास ली है वो सारे लोग जानते हैं कि मैं कम चलाता हूँ अपना दिमाग जब तक बच्चा नहीं आएगा। मैं बोर्ड पे भी बुलाता था, बच्चे को दिमाग में नहीं आएगा तो फिर मेरे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, भी देखो चेहरे पे मत जाना भाई, लाइटिंग आइटिंग कुछ नहीं, 2-3 दिन की दिक्कत है, वो भी मैं पूरा सेटअप यहाँ पे सब हो जाएगा, उसकी टेंशन छोड़ो। बस पढ़ाई, तुम कंसेप्ट पकड़ लो, बोर्ड पे ध्यान दो, बस बोर्ड क्लियर आना चाहिए और जिससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब भाई क्रिप्टो गेमस, व्हाट इज क्रिप्टो गेमस? क्रिप्टो गेमस में हमारे क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। ठीक है, हाँ लिखो, बीज रहित। ठीक है, अब आप लोगों में से ये तो बता ही दोगे, जस्ट अपोजिट नॉट इज इक्वल टू। फेनोरेगमस क्या, बीज युक्त, बीज युक्त। और हाँ देखो, मैं तो पढ़ाता चलूंगा चाहे जितना भी पढ़ा दूँ, नीट के पर्पज से तो मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है, चाहे जहाँ भी जितना भी खिंचवा लूँ। लेकिन 11th में जो नोट्स हैं आपके, वो मैं जैसे लिख के लाया था एक दिन स्कूल में, देखा था, बस बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स को ऐसे समझा दूंगा, बिल्कुल तैर जाओगे उसी में।
कि सर मुझे मत बताओ, मैंने आंखों से देखी हैं ये चीज़ें, ठीक है। चलो आगे। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कोई तो बता दो भाई। इनमें 3 पढ़ाए थे, जिसके पीछे भाई थैलोफाइटा, एल्गी फैल्गी पढ़ाया था मैंने, एल्गी शैवाल। एक बार फिर, एक बार और बता दें। लाइट बताऊंगा, देखो इन तीनों, अभी ये वीडियो कितनी रहेगी, ये लाइट इन 3 में बता दूंगा। थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मुंह से बताऊंगा, लिख के वो भी नहीं, ठीक है। किससे? मुंह से बताऊंगा, लिख के वो भी नहीं। क्योंकि आप लोग एक चीज़ याद रखना, ये दोहराएंगे नहीं हम दोबारा। जैसे मैंने लिखा, अब चलो दोहराएंगे नहीं, लिखना देखना, समझना पहले, अभी नोट नहीं करना है। कल जब मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसे हेडिंग डालो, ऐसे ऐसे लिखो, तब वो लिखना, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है अभी। चलो, थैलोफाइटा पहला, थैलोफाइटा। अच्छा चलो, आप लोगों में से अब कौन बताएगा थैलोफाइटा? अरे सर आप भाई बार बार पूछ रहे घुमा फिरा के, तो बताओ ना। थैलोफाइटा बता दो भाई, अगर पूछ रहे हो तो बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थैलोफाइटा को हम लोग एल्गी बोलते हैं, हम लोग इसे शैवाल बोलते हैं। अब भाई ये तो कह दो सर हमें भी पता है, थैलो का मतलब बताओ और फाइटा का मतलब। थैलो मतलब, या थैली नहीं जानते? थैली पकड़ी है, थैली में सामान ऐसे पकड़ा है, थैली के सामान संरचना हो। चलो एक दिखाते हैं, कोई चीज़ है? कोई चीज़ तो नहीं है। चलो है, ये है जैसे, ठीक है, ठीक है ना। इसमें जड़ है ना तना है, पत्ती। अब ये नहीं कहना सर एक क्या उठा लाए काला कपड़ा सा, नहीं नहीं, इमेजिन करो ये थैलोफाइटा है, थैलिक समान सी रचना, ये सुकड़ी हुई है बस ऐसी, मुड़ी हुई है, ठीक है। इस पे ना जड़ है हमारी, ना पत्ती है, ना तना है। क्या है? न जड़, न तना, न पत्ती। क्या कहलाया? थैलोफाइटा। थैली के समान संरचना है और थैलस सा आकार बना लेता है, वह हमारा थैलोफाइटा। ओके, जड़ तना पत्ती नहीं है अपने मन से। अब ये नहीं है कि मैं लिखूं इसके आगे जड़ तना पत्ती नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में अब शैवाल में, अब क्या क्या बता दें आपको शैवाल में। और अभी एक चीज़ और बतानी रहेगी इसमें, जल्दबाजी में वो निकल गया टॉपिक, लेकिन पढ़ा दिया आप लोग, टेंशन मत लो। अभी पढ़ाता हूँ जस्ट से करके, ठीक है। क्योंकि बता तो दें वनस्पति विज्ञान क्या है, लेकिन बता तो दिया, ये थोड़ा और सही, 1-2 पॉइंट और। सेकंड कोई बता सकता है? ब्रायोफाइटा सुना था? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब इसमें आप लोग बताएं भाई, जड़ तना पत्ती होती है या नहीं? अच्छा बताओ, अच्छा होती है या नहीं? 10 सेकंड दिए, होती है या नहीं? होती है या नहीं? होती है या नहीं? होती है या नहीं? अरे सर कहाँ फंसा रहे कि होती है या नहीं, होती है या नहीं? चलो अच्छा ठीक है। मैंने बताया था थैलोफाइटा एक थैलिक समान संरचना है, ऐसी 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 ऐसी, ये लोग है थैलस, ठीक है। इसमें तो भाई ना जड़ दिख रही ना तना पत्ती, लेकिन ब्रायोफाइटा जड़ तना पत्ती होती नहीं है, लेकिन आंखों से नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी, बस क्या होता है, हल्की हल्की। और इसे हम किस श्रेणी में लिखते हैं भाई? इतनी इतनी दिख रही हैं, तो इससे अच्छा देखो ही मत, नहीं नहीं होती। टेरिडोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा टेरिडोफाइटा में बताइए, टेरिडोफाइटा में बताओ, होती है यानी जड़ तने पत्ती? इसमें होती हैं, होती हैं, हाँ इसमें होती हैं, इसमें कम होती हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी दिखने लगती हैं, जड़ें भी, थोड़ी थोड़ी पत्ती भी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं होती हैं लेकिन अल्प विकसित, मतलब कम होती हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 टाइप। समझते रहे ना, वनस्पति जगत को 2 भागों में, क्रिप्टोगेमस, फेनेरोगेमस, बीज रहित, बीज युक्त। अब जब इनमें खुद जड़ तना पत्ती नहीं है, ना वन हो सकता है, ना जाइलम फिलोएम, कुछ भी है ही नहीं इनके अंदर, तो भाई जब बीज कहाँ से बनेगा भाई? कुछ है इनके अंदर? फल तो छोड़ ही दो, खुद तो अपनी स्थिति बेचारे गड़बड़ है इनकी। अब ये आवृत बीजी,
एक अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नो एंड एम्नो, जिम्नो एंड एम। आप इनके अंदर बताएं कि लंबी हो रही वीडियो, चलो बताएंगे, लंबी हो रही तो क्या हुआ, बताया तो है 1.5x पे करके वीडियो आते हैं। सरल सरल चीज़ें दे देंगे, प्रिंसिपल के सामने अच्छे नंबर रख देंगे कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा जा रहा है। बच्चे लेकिन घास बराबर, उन्हें ये नहीं पता बायोलॉजी, अभी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में जैसे फ़र्क नहीं पता, खुद टीचर को नहीं पता। तो आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। तो एक चीज़ और, सावधान इंडिया की तरह सावधान रहे, सतर्क रहें और देखते रहें स्टडी ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। होती हैं, बस क्या है, इसमें बीज आवरण नहीं होता है, इसमें बीज आवरण होता है। ठीक है, अरे भाई बोलो ठीक है, कमेंट में लिखो ठीक है। तो अभी तक जैसे क्लियर है, जैसे क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो पढ़ा दी और आप बोले कि नहीं। तो पर्सनल पूछना चाहो पर्सनल पूछो, वरना यूट्यूब के नीचे कमेंट दो या टेलीग्राम किसी भी जगह मैसेज करो, तुरंत की तुरंत वहीं आंसर दो। वरना मैं दोबारा, आप लोग जैसे कमेंट करेंगे, मैं पढ़ता हूँ सारी कमेंट है, तो कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा जब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, कुछ टॉपिक स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में समझा दूँ। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे क्या बढ़े इसी बता देते हैं। वनस्पति जगत में मैंने बताया था सेलुलोज का आवरण, किसने पढ़ा था? सेलुलोज का आवरण होता है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और बताओ, म्यूकस वो तो अलग ही हो गए, मतलब आवरण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं इनमें। ठीक है, Mg2। अच्छा, एक लोग मिस कर रहे हैं आप लोग एक चीज़, और मैं भी भूल रहा था उसे। अच्छा बताओ क्या, यही तो होता है नीट के पर्पज से, जितना पढ़ा दो उतना कम। चलो आप, है जगह है? चलो जगह नहीं है, हटा दें। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। ठीक है, कल जब मैं स्टार्ट करूंगा ना वनस्पति जगत आपका, तब पॉइंट्स पहले वनस्पति जगत के बारे में लिखवाऊंगा, उसके बाद थैलोफाइटा में जंप करूंगा, फिर टेरिडोफाइटा, एक एक करके पढ़ाना पड़ेंगे। ये सारी चीजें लंबे हैं, ऐसा तो है नहीं रट्टावार हो। कहाँ थैलोफाइटा में अभी थैलोफाइटा पढ़ोगे, उसके फिर सेंटेंस पढ़ोगे, कैरेक्टरिज्म पढ़ोगे, समझ रहे ना, फिर उसका प्लेस पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे ना, वीडियो लंबी होती है। ठीक है, एक रिएक्शन मैंने बताई थी, लेकिन आज हम थोड़ा और चेंज करेंगे उस रिएक्शन में भाई, क्योंकि अब वो रिएक्शन तो सर ऐसा है ना, कॉपी COP भाई, 14 साल इज इक्वल टू कॉपी फॉर्मूला। ठीक है, चलो लिख दीजिए, 14 ईयर इज इक्वल टू कॉपी विद ग्रेट रट्टू स्ट्रेटजी। ठीक है, जो 14 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी बंदे में, उसने एक ही चीज सीखी है, कॉपी करो विद ग्रेट रट्टू एक्सपीरियंस है। ठीक है, स्ट्रेटजी है उसकी रटने की। तो चलो इसे साफ करते हैं और अब रिएक्शन हम बदलेंगे। पहले मैं क्या लिखता था, 6CO2। देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, बेसिक से आप पहले अच्छे कर लो। 11th तुम्हारा बेसिक। ठीक है, पौधे के बारे में पढ़ने से पहले पौधे अपने भोजन कहाँ से बनाते हैं, स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं, ये सारी चीजें 10th में पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों के बेचारे खुद गलती नहीं है। मैं देखो ये बोल रहा हूँ बात है, किसी एक जगह में गया जहाँ बहुत से बच्चे थे, मैंने उनके मासूम शक्ल देखी। यार कच्चा 10th का बच्चा कॉपी लिखना नहीं जानता, अभी राइटिंग इतनी गंदी है, आई कांट एक्सप्लेन भाई। मैंने देखा, उनकी स्थिति देखी, मुझे खुद लगा कि यार क्या चल रहा है इनके साथ। इनके पेरेंट्स तो इन चीज़ों से अनजान हैं, इनके माता पिता को इनके बारे में ही नहीं पता। ठीक है, चलो भाई मैंने एक चीज़ बताई थी, अब वो कॉपी कर लेगा वो रिएक्शन, सब समझ गया तो भाई दूसरी तरह से ला 6CO2। कौन बताएगा ये कहाँ से आई? अब तो बता दो, नहीं बताओगे? मैंने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? मैं अपने आप को इंसान नहीं ले रहा हूँ, एक जीव समझ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी,
और ये कहाँ है, एटमॉस्फेरिक या वायु, हिंदी में लिखो यार, वायु वायुमंडल। इसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, किसने, बताओ, चलो बता दें यहाँ पे पहले, किसने ली, एक एक चीज बता दें वरना आगे चल के कुछ समस्या हो। किसने ली कार्बन डाइऑक्साइड, ली वायुमंडल से, किसने, पेड़ ने। अब इसने किया फिल्टर, इधर रहो, फिल्टर लिखो यहाँ, फिल्टराइजेशन या फिल्टर लिख लो तो होशियार होगी। फिल्टर, अब फिल्टर नहीं, अभी प्रोसेस हो देंगे वरना फिल्टर लिख के चले आओ, नहीं ये तुम्हें बनाना है। अब लिखो प्रोसेस होती ना, प्रकाश संश्लेषी क्रिया कैसे होती है, लाइव देखो कैसे होती है। आओ, अभी तो रिएक्शन ही पढ़ी थी 6 2 बस यही पढ़ा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ली इसने कहाँ से, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल से, जो हम लोगों ने छोड़े। अब इसने हम लोगों को क्या दी, ऑक्सीजन। अब कैसे दी भाई, करके दिखाओ सर, हमें तो समझ में नहीं आया। चलो भाई बताते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन दी है, वाष्प के अणु भी देता है, जल के अणु भी देता है, कैसे देता है ये समझो भाई। यहाँ होती है मिट्टी, हम लोग डालते हैं पानी। अब H2O प्लस मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज लवण। खनिज लवण क्या है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस और काफी चीजें, ठीक है। फिर हाँ बोलो, ठीक है सर। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी वीडियो है, मैंने सोचा टाइम बहुत लग रहा है, 30 मिनट हुए, कम से कम 40 मिनट की तो वीडियो जा रही है। पहली वीडियो है 40 मिनट की जाए, बताओ हाँ या ना। चलो हाँ, वायुमंडल से ली इसने 6 CO2। अब हम चाहते पहले लेते थे क्या 6 H2O, नहीं ले रहे 6 H2O। मैंने क्या बोला, 14 ईयर इज इक्वल टू रट्टू एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रेटेजी कभी नहीं पकड़ सकता कोई। मैं एक रिएक्शन को 36 तरीके से, 36 रिएक्शन को तोड़ के एक तरीके से लिख सकता हूँ, उसके बाद कोई बदल नहीं सकता। सिर्फ एक पढ़ने वाले के अलावा, रटने वाले की मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है। अब 12 H2O, 12 H2O क्रिया हुई। सर सूर्य नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो भाई एक सूरज बनाओ बढ़िया से, जाओ थोड़े से ऐसे ही होता। सन, ठीक है, ये सन है, सनलाइट यानी क्या है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है, अच्छा आप बताओ, एनीवन। मैंने बताया है भाई, तो बताओ सूर्य का जो प्रकाश है वो कौन ग्रहण करता है, किसने सुना। ये किसने सुना है भाई, क्लोरोफिल। भाई आइए, चलो भाई कर लेते, आइयो तो अपने हिसाब से देख लेना, गाँव में ही लगा इसमें। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, जो हमने छोड़ी, जीव ने छोड़ी। एक ये पौधा बना, इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन दी, कैसे, 12 H2O। अब आप सर कहना, अरे सर ये 12 H2O कहाँ से है, पहले ही बता दिया, दिमाग में रख लेना कि भाई जमीन से जो हम लोग पानी डालते हैं, पौधे खींचते हैं, किसके द्वारा, जल का संबंध किसके द्वारा होता है, 11th में बताओ। अच्छा जाइलम सुना है, जाइलम के द्वारा जल का संबंध होता है, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का संचय होता है, सुना है। क्यों दिक्कत ले रहे, अभी आएगा पौधों में परिवहन, पूरा रटा देंगे, चला देंगे दिमाग पर, और रटा तुम्हारे सर देंगे एक है राम डैम व्याम, उनसे रट लेना, सिखाम देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब जो सूर्य का प्रकाश है वो ग्रहण कौन करता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो ग्रहण करता है हमारा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में वर्णक कौन से होते हैं, हरे वाले में। अब तो बच्चों बताओ, किसे किसे पढ़ाया मैंने,
वनस्पति जगत में ही है, मैंने पढ़ाया था वर्णक क्लोरोफाइसिन में वर्णक ए और बी, लेकिन यहाँ नहीं देखो यार, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ देखो वर्णक या पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है, ए और बी, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक चीज और बोल रहे हैं, जो क्लोरोफिल में हरा रंग होता है, ये तो पेड़ में पत्तियां हरी होती हैं, वो कौन से तत्व के, कौन से एलिमेंट के कारण होती हैं? 50 बार बताया, जल्दी इस कमेंट में बताओ। अच्छा चलो ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन Mg+2 या Mn, सॉरी Mn+2, Mg+2 या Mn+2, 5 सेकंड दिए, बताओ। 1 2 3 4 5, टाइम अप, टाइम अप, ठीक है। Mg+2 इसके कारण, ठीक है, देखो Mg+2, ये सारे मैंने ऊपर क्यों लिखे, आप बताओ ऊपर ही क्यों लिखे? लेकिन अच्छा होता क्लोरोफिल ऊपर लिखते, सनलाइट ग्रेड करता, वर्णक ये बन रहा, इतने समझदार तो हो ही। अब क्या बना है भाई, C6H12O6 +6 ऑक्सीजन के अणु +6 हाइड्रोजन के और अणु और प्लस क्या, और जैसे ही में कर दो हटो ऊष्मा, काय के लिए उड़ाएं। अगर हम प्लस ऊष्मा लिखते हैं वो भी गलत बन जाएगा, लेकिन है सही, लेकिन बन जाएगा गलत मेरी नजरों में, मैं तो गलत समझूँ। आप चलो एक जल्दी समझते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए, 12 जल के अणु लिए, 12 H2, हाँ ठीक है। अब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रेजेंट इन सनलाइट, क्लोरोफिल ने सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्रहण किया पौधों ने, समझे। वर्णक कौन से होते हैं? ए और बी, जिसके कारण हरा रंग होता है, और जिस तत्व का अहमियत होती है, तत्व में पत्ती को हरा बनाता है, पीला बनाता है, इसकी कमी है Mg+2 मैग्नीशियम की, तो वह पीला पड़ जाएगा पत्ता, और अगर ये तत्व उसमें उपस्थित है तो वह हरा रहेगा। अब पौधे अपना सीधा भोजन इसके रूप में थोड़ी ना लेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में ले लेंगे, नहीं, स्टार्च की फॉर्म में। देखो तुरंत की तुरंत देखो, स्टार्च मन में बना लो ये, क्योंकि दोबारा नहीं समझेगी ये, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लिखना नहीं है बस अभी, क्योंकि 11th के नोट्स में आपको एकदम सीरियल वाइज बनवाऊंगा, लेकिन नॉलेज बहुत बेसिक रखो, तंगड़ी, कोई भी XYZ जब खड़े हो जाओ तो दूसरे को पढ़ा सको। ठीक है, अब जो मैंने बोला था, यहाँ फिल्टराइजेशन हो रहा है ये, ठीक है, जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाला जल और ये मिनरल्स क्रिया कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंट में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में जब क्रिया कर रहे हैं तो हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त हुई। सर जब आपने जल के अणु यहाँ इतने 12 ले लिए, तो जल के अणु यहाँ क्यों दे दिए? अरे भाई वो जल के अणु नहीं है यार, जब ये प्रोसेस हुई ना, जो इस पेड़ ने ज़्यादा जो पानी चढ़ा लिया, इसमें जो ज़्यादा चढ़ा लिया पानी, अब वो अधिक मात्रा में इसने इकट्ठा कर लिया, अब वो एक पत्ती के द्वारा जो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, तो ये जो पानी है ना, तभी मैंने लिख रखा है ऊष्मा, ये पानी वाष्प बनकर उड़ गया, ठीक है, वरना का सर पानी बन रहा नहीं, ऊष्मा बन के निकल गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि भाई मैंने तो काफ़ी पढ़ाया, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन अब आप लोग एक बताएं क्वेश्चन, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जीव जगत वर्गीकरण से पूछें, जाति नहीं, आप लोग अटक जाएंगे, मैंने जो पढ़ाया है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। चलो अच्छा बताओ, जो मैंने बताया है, आप वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, कौन कौन से भागों में बांटा है, नाम लिखो, ठीक है, होमवर्क, वनस्पति
प्रकृति जगत को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1। नंबर दूसरा कौन सा है? जो भाग बांटे गए हैं उन भागों के जो जितने पार्ट्स थे उनके बारे में लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। और इनके पार्ट्स के बारे में, जो जितने भागों में बांटा गया उनके अंदर जो और पार्ट्स थे उनके बारे में लिखो। अब चाहे कमेंट में बताओ, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ, चाहे टेलीग्राम पे बताओ, लेकिन ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, कल आने से पहले याद दिलवा देना। और 300, 400, 500 सब्सक्राइबर के बाद लाइव आने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से डायरेक्ट मुलाकात हो सके, लाइव फेस टू फेस। तब तक हम लोग स्टूडियो, मैं और सानू सर दोनों लोग एक ही साथ स्टूडियो वहाँ पे डालेंगे, सारा सेटअप वहीं ले जाएंगे, ठीक है। हालांकि सानू सर के यहाँ भी एक लगा रखा है बोर्ड, लेकिन वहाँ से वीडियो बन नहीं सकती इतनी जल्दी, क्योंकि सामान आधा मेरे पास है, स्टैंड, माइक, आइक और सारी चीज़ें। तो सानू सर की वीडियो आप लोगों की आने लगेंगी मंडे से। तो आई होप, हिंदी में, हिंदी बोले, चलो इंग्लिश, आई होप, नहीं हिंदी में, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलोगे आज अच्छी लगी है या नहीं, वीडियो अच्छी लगी या नहीं, कमेंट में तो बता दो यार अच्छी लगी, मेहनत से पढ़ाया। देखो पहली बात, जब तक क्लास में रुकने का मन नहीं होगा तो पढ़ोगे नहीं। आज ये पढ़ाया है जो कुछ भी, आप इस पे मत जाइए, आप लोगों ने सिर्फ समझा है, मैं रियल में बता रहा हूँ। क्लास 12th नहीं है, ये 11th है। वनस्पति जगत में पेड़ पौधे थोड़ी ना उठा के लाऊंगा, रेस्पायरेशन, एक्सलेशन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं, न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों को महसूस करा दूंगा। आपकी भले ही क्लास में ना हो, ये रटने वाला यहाँ कोई काम नहीं। जाति, वंश, गण, संघ, वर्ग, ये सारी जगत, ये चीज़ें पढ़ी हैं आपने? अभी आपसे पूछा जाए तो पता नहीं। मैंने टेस्ट देखा, एक सर थे उनका, पूछ के रखा सहजीवन क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। अरे दिमाग से निकाल दो, बोर्ड में ये चीज़ें ऑनलाइन पूछी जाती। ये अपनी कोचिंग बनाने के चक्कर में टीचर बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। क्या करते हैं ये? बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। सरल चीज़ें दे देंगे, प्रिंसिपल के सामने अच्छे नंबर रख देंगे कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा जा रहा है। बच्चे लेकिन घास बराबर, उन्हें ये नहीं पता बायोलॉजी, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में जैसे फर्क नहीं पता, खुद टीचर को नहीं पता। तो आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। तो एक चीज़ और, सावधान इंडिया की तरह सावधान रहे, सतर्क रहें और देखते रहें स्टडी ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।